हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। ठाकुर सर मैथ्स अब ठाकुर सर एकेडमी हो गया है, तो आप लोग घबराए नहीं। हम वही एस के ठाकुर सर है जो आपको बीएससी के मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी फायदा मिल भी रहा होगा हमारे सेशन से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके सामने आज एक प्यारा सेशन लेके आए हैं जिसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के पी/क्यू के बारे में। और ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए, बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। वेक्टर एनालिसिस का यानी कि वेक्टर एनालिसिस जो कि पेपर 7 में सारा सा बुक आता है, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा आसान आसान क्वेश्चन सब भी होता है। और इसके आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम इसके डिस्कस करने वाले 2022 के पी/क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के। आप सभी बच्चों का भारी डिमांड रहता है सर पी/क्यू होना जरूरी है, क्योंकि पहले आप करवाए हुए थे लेकिन वीडियो सब डिलीट कर दिए, आप किए नहीं, कुछ रीजन था जिसके वजह से करना पड़ा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं, फिर हम आपके लिए कंटेंट वापस लेके आ रहे हैं। अगर पसंद आता हो अभी वाला कंटेंट तो आप शेयर जरूर करें मित्रों के बीच में, फ़ायदा उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, फ्री कंटेंट से याद आया कि जो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे अवेलेबल है। का पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी पर अवेलेबल है। आप वहाँ से ले करके अपना नोट्स तैयार कर सकते। प्रिंट आउट मत निकलवाने लगिएगा, खुद से लिखिएगा, क्योंकि जितना टाइम से लिखिएगा उतना ज़्यादा निखार आएगा प्रैक्टिस करने के। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने में है सर कि प्रूव दैट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी। जनरली यहाँ पर कॉमा नहीं होता है, अगर कॉमा दे भी दिया है तो क्वेश्चन पेपर में तो घबराना मत। ठीक है, अभी जिसको कॉमा दिया भी है क्वेश्चन पेपर में तो घबराना मत, जनरली नहीं होता है। ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए का बॉक्स प्रोडक्ट होता है ट्वाइस ऑफ ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। अच्छी बात है, आपको एक तरह से डिफिनीशन याद रखना होगा। एबीसी का अगर बॉक्स प्रोडक्ट आपसे पूछा जाता है, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट पूछा जाता है अगर, तो प्यारा सा डिफिनीशन होता है सर ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी। ये डिफिनीशन होता है इसका, ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसका नेचर भी होता है, अगर आप ऑर्डर बिना चेंज किए हुए उल्टा पुल्टा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका यूज है इसमें हम बता देंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें हमने नहीं लिखा है कॉमा कॉमा, तो कोई पंगा नहीं, रहे तब भी दिक्कत नहीं, नहीं रहे तब भी दिक्कत नहीं। ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए का बॉक्स प्रोडक्ट है एलएचएस पार्ट में। हमने क्या कहा, पहला पहला का डॉट प्रोडक्ट दूसरा तीसरा के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है, पहला का डॉट प्रोडक्ट दूसरा तीसरा के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमने कर दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर होना है जी सर, इसका मतलब सर बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी लगा दिया। फिर उसके बाद बी क्रॉस ए, वो भी लगा दिया बी क्रॉस ए, काम हो गया बी के साथ। अब सी क्रॉस सी लगा दिया, और सी क्रॉस ए वो भी लगा दिया। नॉर्मल जैसे अलजेब्रा मल्टीप्लाई होता है, पहला से दोनों का दूसरा से दोनों का कर दिया। सेम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जीरो, ये याद रखना भैया। ए क्रॉस ए का ए क्रॉस ए का ए क्रॉस ए बराबर होता है जीरो वेक्टर, बट ए डॉट ए बराबर होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा बात सब एक्स्ट्रा सीखते भी चलिए, हो सकता है कब कहाँ किस रूप में काम आ जाए। डॉट प्रोडक्ट में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको सिंपली आप ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये ए स्क्वायर भी हो सकता है। मोड़ हटा दे, मोड़ हटाओ तो तीतला हटाओ, बात वही है। ये भाई साहब जीरो हो गया, इसके बारे में कोई कहानी नहीं है, ये खत्म। अब ए इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है सबका, तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए के साथ इसका तो ए डॉट बी क्रॉस ए के साथ इसका तो ए डॉट सी क्रॉस ए से काम कर दिया। फिर बी से बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर बी से बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर बी से बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है जी सर, अब ये फिर वापस वही बन गया है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब इसको बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने कन्वर्ट कर दिया एबीसी बॉक्स प्रोडक्ट में, ये भी बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ए बी ए बॉक्स में चला गया ए बी ए,
उसके बाद ए सी ए, उसके बाद बॉक्स में चला गया सर बी बी सी, उसके बाद बॉक्स में चला गया बी बी ए, उसके बाद बॉक्स में चला गया सर B.C×A, तो B.C.A, कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो बॉक्स प्रोडक्ट में, तो बॉक्स प्रोडक्ट का अपना प्रॉपर्टी होता है, कोई भी दो वेक्टर सेम हो वैल्यू 0, कोई भी दो वेक्टर सेम हो वैल्यू 0, कोई भी दो वेक्टर सेम हो वैल्यू 0, कोई भी दो वेक्टर सेम हो वैल्यू 0। समझ रहे हो बात? इसको, इसका ऑर्डर अगर हम चेंज नहीं करें, जैसे B C A, A B C B C A C A B, देखो ऐसे हमारे पास में लिखा हुआ है, ऐसे सर्कल बना दिया मैंने यहाँ पर, देख लो यहाँ यहाँ, आ जाओ आ जाओ, A B C है। अगर आप इस ऑर्डर में चल रहे हैं तो हमेशा वैल्यू सेम देगा और पॉजिटिव ही रहेगा, इधर से चलेंगे तो निगेटिव हो जाता है। देखो ABC, BCA, CAB ऑलवेज इक्वल, क्या क्या बोल दिया मैंने, ABC इक्वल टू BCA, BCA और ये बराबर होगा किसके सर, CAB, ऐसा होता है, तीनों इक्वल होता है। हमारे पास अभी ये है, अभी मेरे पास ये है, इसको हम ये लिख सकते हैं, BCA है, ABC लिख सकते हैं, ये भी ABC वो भी ABC, तो ABC RHS प्रूव्ड हो गया। सिंपल चीज है, भारी चीज है ही नहीं इसके अंदर में। वेक्टर सबसे आसान है अगर कहा जाए पूरे पेपर 7 में कहा जाए तो, मेरे ही दृष्टिकोण से। डायनामिक्स स्टैटिक्स मैं नहीं पढ़ाता, उसके लिए अलग सर है जो पढ़ाते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स का मेन, मतलब फिजिक्स का ज़्यादा अप्लीकेशन है उसमें। अब मेरा फिजिक्स में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें, इसके लिए हमने अलग से सर प्रोवाइड कर दिया है। और वो स्टैटिक्स डायनामिक्स का भी आपको PYQ करवाएंगे रिसेंटली ही। अब यहाँ पर प्यारा सा क्वेश्चन है, बी का स्क्वायर माइनस में ए वेक्टर बराबर में A डॉट बी, बाहर में B, फिर प्लस में B क्रॉस A क्रॉस B। यहाँ पर एक प्यारा सा इसका तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इसका एक प्यारा सा एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखनी चाहिए। क्या होता है सर प्यारा सा फार्मूला, तो सुनो, सुनाइए। A क्रॉस B क्रॉस C अगर है, इसका फार्मूला ये होता है मेरे भाई कि पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट, पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में दूसरा, तो बाहर में कौन, B, फिर उसके बाद माइनस पहला दूसरा का डॉट प्रोडक्ट, अब बाहर में तीसरा यानी कि C, बाहर में तीसरा यानी कि C। ये फार्मूला होता है। बाहर वाला जो बैठा है ना, उसके साथ सिंपल प्रोडक्ट चलता है, उसके साथ सिंपल प्रोडक्ट, अंदर में ब्रैकेट के अंदर में चलता है डॉट प्रोडक्ट। और हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि सर ये चीज वही है, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो हम उसी को पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे क्या, ऐसे B क्रॉस A क्रॉस B। आपको हमने यहाँ पर सी क्या कहा है सर, आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना है। कैसे सर, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में दूसरा, पहला दूसरा का डॉट प्रोडक्ट बाहर में तीसरा, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से सर, पहला और तीसरा का डॉट प्रोडक्ट यानी कि B डॉट B, बाहर में दूसरा, माइनस पहला दूसरा का डॉट प्रोडक्ट B डॉट A, B डॉट A, अब बाहर में सर तीसरा यानी कि B। और ये जो अपने पास है B डॉट B, इसको हम B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है, बाहर में अपने पास में A है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट प्रोडक्ट में इसको उल्टा कर सकते हैं हम लोग, A डॉट B लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में उल्टा करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसको हम सेम टू सेम ले आए वापस, आ जाओ वो। अब एक चीज ये भी बताना कि ये जो अपने पास में है, एक स्टेप और बढ़ लो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है सर, ये सिंपली B स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तीर हटा के लिख सकते हैं आप।
आइए अभी फिलहाल ऐसे ही रख लो। अब करते हैं हम लोग, जैसा प्रूफ करना उसके हिसाब से अरेंज कर देते हैं। ये इधर आके प्लस बन जाएगा, तो इसका मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी का स्क्वायर इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू में, इस साइड लाके प्लस कर दोगे तो ये इस साइड आके प्लस हो गया, इसका मतलब ए डॉट बी हो गया। बाहर में सर बी, बाहर में बी, माइनस में ए क्रॉस सॉरी बी क्रॉस, बी क्रॉस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस। ये हमारे पास तैयार हो गया प्रूफ। तो कितना छोटा क्वेश्चन है, 7 नंबर दिया, कितना छोटा है, 1 2 3 4 स्टेप में आंसर। यही फायदा है वेक्टर के अंदर, छोटा सॉल्यूशन। नंबर कितने, नंबर कम से, हाँ एक आध थ्योरम बड़े भी हैं, लेकिन इवेंट ईयर में हमेशा छोटा ही पूछा गया। तो बहुत फायदेमंद रहोगे, बहुत फायदेमंद रहेगा ये। आइए सर, कहता है यहाँ पर से अगले क्वेश्चन में 2 का ए में कहता है यहाँ पर से भी क्रॉस डीवी बटा डी का वैल्यू अगर 0 है तो आपको सो दैट प्रूफ करना है भी वेक्टर जो है इज कांस्टेंट वेक्टर, या कांस्टेंट डायरेक्शन वेक्टर कह सकते हो, इज कांस्टेंट डायरेक्शन वेक्टर बोल सकते हो इसको, कांस्टेंट डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा ये, डायरेक्शन लगा सकते हो डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रूफ सिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन की बात चल रहा था, डायरेक्शन नहीं पता तो हमने मान लिया सर जी टी वैक्टर जो है वो क्या है सर, यूनिट वैक्टर है एलोंग, यानी कि डायरेक्शन जिसका क्या है ए वैक्टर, मतलब एलोंग यू वैक्टर। तो यू वैक्टर के डायरेक्शन में ये यूनिट वैक्टर है। अब इसका फार्मूला होता है दैट वैक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि जी वैक्टर लिखोगे दैट वैक्टर बटा दैट का मैग्नीट्यूड। मतलब यू वैक्टर के डायरेक्शन में निकाल रहे थे, यू वैक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। अब यहाँ से टी हटा दो, टी कितना बार लिखो, टी लिखेंगे तो थोड़ा सा और भारी भरकम लगेगा, तो टी हटा के हमने लिख दिया जी वैक्टर इज इक्वल टू यू वैक्टर बटा में यू का मैग्नीट्यूड। यू का मैग्नीट्यूड को सिंपली यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। और हम इसको इधर लेके चले गए, तो यू वैक्टर इज इक्वल टू में यू इंटू जी वैक्टर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग टी के रिस्पेक्ट में। ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर यू है, ओहो हो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उधर में था अपने पास में बी वेक्टर, मैं पढ़ाता हूँ क्लासरूम में यू वेक्टर, क्लासरूम नोट्स है ये जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे को वो है, ये है एक्चुअली में वी वेक्टर। यहाँ लिख दूंगा वी वेक्टर बटा भी का मैग्नीट्यूड, सिंपली वी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये वी वेक्टर बटा भी, और यहाँ से वी वेक्टर इज इक्वल टू भी इंटू जी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू भी लेगा, भी को रख लिया, फिर जी का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस जी को रख लिया, भी का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर से देखो क्रॉस, अरे बाबा कितना जगह चेंज करना पड़ेगा, अचानक चेंजेस लाने पड़ेंगे, चलिए कोई बात नहीं। जो भी यू वेक्टर है उसको वी वेक्टर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये हमारे पास हमने भी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, भी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, मतलब ये जो रिजल्ट अपने पास में था डी वी बटा डी टी, उसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, प्री क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब शुरू तरफ से भी क्रॉस लगा दिया। तो क्या होगा सर, भी क्रॉस उसका जो वैल्यू है वो लिख दिया हमने, भी इंटू डी जी बटा डी टी प्लस जी इंटू डी वी बटा डी टी, मतलब ये जो वैल्यू था ना ये लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या है सर, भी वेक्टर का भी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर कर लो, मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर को अंदर कर दो। उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पर
यहाँ पर देखो कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हमने बाहर कर दिया। वी वेक्टर यहाँ पहुंच गया तो वी क्रॉस जी वेक्टर और डी वी बटा डी टी स्केलर क्वांटिटी है उसको बाहर कर दिए। अब यहाँ पर से आप ये कह सकते हो सर कि ये तो अपने पास में जो बाहर में भी है वो तो भी रहेगा, ये जी इंटू डी जी बटा डी टी कैसे हो गया सर? वी वेक्टर जी क्रॉस डी जी बटा डी टी कैसे बन गया? जी कैसे बन गया? तो सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर जो वी वेक्टर है उसके जगह लिख सकते हैं वी इंटू जी वैक्टर, यहाँ लिख सकते हैं वी इंटू जी वैक्टर, इसके जगह वी वेक्टर की जगह वी इंटू जी वैक्टर, और यहाँ अपने पास लिख सकते हैं वी इंटू जी वैक्टर, इसके जगह पर भी की वी वेक्टर की जगह वी इंटू जी वैक्टर लिख दिया। अब यहाँ पर से देखो कि ये जो v है स्केलर क्वांटिटी है, बाहर ला के रख दो वी स्क्वायर, जी सेम टू सेम रहेगा, इसको सेम रख दिया, ये दोनों जी वेक्टर ही है, इसका मतलब यहाँ पर से इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो कहानी खत्म हो गया टर्म। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर से कि भी क्रॉस डी वी बटा डी टी बराबर हमारे पास आ गया सर भी स्क्वायर इंटू जी क्रॉस डी जी बटा डी टी, ये स्केलर है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वैल्यू निकला। अब इसका इस्तेमाल करेंगे आगे। अब हम लोग को यहाँ पर से दिया हुआ था सिंस कि u वेक्टर, यहाँ तो u है, v में चेंज करना पड़ेगा सर, एक सेकंड, इसका मतलब यहाँ से b वेक्टर क्रॉस dv बटा dt का वैल्यू हमें 0 वेक्टर दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ था ना कि 0 वेक्टर होता है, तो आपको प्रूफ करना v का डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है सर, अच्छा यहाँ आ गया। इसका वैल्यू जो अपने पास आया है ये वी स्क्वायर इंटू डी वी स्क्वायर इंटू जी वैक्टर इंटू डी जी बटा डी टी। ठीक है सर, वी स्क्वायर इस साइड डिवाइड में चल जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जी क्रॉस डी जी बटा डी टी वैल्यू कितना आ गया? 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी ये होता है कि किसी भी ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो 3 केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि या तो ए वेक्टर 0 हो, या तो ए वेक्टर 0 हो, या फिर बी वेक्टर 0 हो, या फिर ये होता है कि भैया दोनों आपस में पैरेलल हो। हम इससे पहले पैरेलल बताए थे क्योंकि वहां पैरेलल का नीड था, इसलिए पैरेलल वाला बता दिए। यहाँ पर 3 केस पॉसिबिलिटी है इसका। इसका मतलब या तो जी वेक्टर 0 हो, या डेरिवेटिव 0 हो, या पैरेलल हो। अब चूंकि जी वेक्टर क्या था सर? यूनिट वेक्टर था। अरे हाँ सर, यहाँ देखो ना, जी वेक्टर यूनिट वेक्टर था, आपने यूनिट वेक्टर माना था, इसका मतलब कभी भी इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये वाला कहानी फेल हो गया, ये बेकार हो गया। ठीक है, इसका मतलब जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 था, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं जी डॉट जी का स्क्वायर, सॉरी इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, इसको लिख सकते हैं जी डॉट जी। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसका मतलब ये बन गया सर जी को रख लिया, टी जी जी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर जी को रख लिया, फिर जी को डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर से कह सकते हैं सेम चीज आ गया, 2 इंटू जी डॉट जी बराबर जी डॉट जी का डेरिवेटिव बराबर 0, 2 चला गया। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का कहानी क्या होता है सर? जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी होता है वैसे ही डॉट प्रोडक्ट का कहानी भी होता है, वो भी बता दूं यहाँ पर तो देख लो। ए डॉट डॉट प्रोडक्ट का कहानी क्या क्या होता है सर? ए डॉट बी बराबर अगर 0 होता है, दैट इम्प्लाइज आइदर ए वेक्टर 0 हो, या फिर बी वेक्टर 0 हो, या ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये कहानी होता है डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या चाहिए? या तो जी वेक्टर 0 होगा, या डेरिवेटिव 0 होगा, या फिर क्या चाहिए? परपेंडिकुलर होगा। तो ये 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि वो तो यूनिट वेक्टर था, पॉसिबल नहीं है। तब हमारे पास बच जाता है सर कि यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर पैरेलल का केस बन रहा है, ये वाला केस दिख रहा है आपको पैरेलल का, और ये वाला केस जो दिख रहा है अपने पास में, ये केस, ये पैरेलल का केस है। अब वो क्या परपेंडिकुलर का है, तो एक ही साथ दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये केस भी फेल हो गया।
तो दोनों में कॉमन केस कौन सा हुआ कि सर जी का डेरिवेटिव 0, इस केस में भी कॉमन है यहाँ पर और यहाँ भी है, मतलब दोनों में कॉमन केस हो गया ये। इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर से ये जी वेक्टर एंड डेरिवेटिव ऑफ जी वेक्टर आर परपेंडिकुलर पैरेलल पैरेलल। अच्छा ये वाला जो बात है पैरेलल परपेंडिकुलर नेवर टुगेदर, जो अभी बोले हम कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है पैरेलल, कभी एक साथ नहीं हो सकता है, तो वो केस भी फेल हो गया। जी जीरो नहीं होगा वो भी केस फेल होगा, तो इकलौता बच गया डेरिवेटिव जीरो हो। डेरिवेटिव जीरो इसका मतलब जी कांस्टेंट हो, जी कांस्टेंट होगा इसका मतलब जी क्या था सर, जी था सर बेसिकली डायरेक्शन ऑफ यू, सॉरी डायरेक्शन ऑफ भी, इसका मतलब भी का डायरेक्शन हो गया जीरो, सॉरी कांस्टेंट, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, तो जी का डेरिवेटिव जीरो हो गया इसका मतलब जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जी हो गया इसका मतलब भी का जो डायरेक्शन, ये भी का डायरेक्शन होगा यू नहीं, भी का, भी का डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, बस यही प्रूफ करना था। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, टू का बी कहता है इवेल्युएट करिए किसको सर, डेरिवेटिव ऑफ किसका आर वेक्टर डॉट डी आर बटा डी टी क्रॉस टी टू आर बटा डी टी स्क्वायर। आप समझ गए होंगे डॉट क्रॉस है का मतलब बॉक्स प्रोडक्ट बनेगा, डेरिवेटिव यहाँ पर निकालना हमको किसका आर डॉट डी जी बटा डी आर बटा डी टी क्रॉस टी टू आर बटा डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया था, हमने ऐसा नहीं कि छोटा ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बना दिया, बॉक्स प्रोडक्ट बन गया ये क्या बन गया सर बॉक्स प्रोडक्ट, ये बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं बॉक्स प्रोडक्ट का, तो पहले कौन दिख रहा है सर आर वेक्टर था, आर का डिफ्रेंशिएशन, बाकी दोनों सेम टू सेम, फिर प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम टू सेम, ये दोनों सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर, उसके बाद फिर इसमें इसका डिफरेंशिएट, बाकी दोनों ये दोनों सेम टू सेम। ठीक है, ठीक है सर। एक चीज ख्याल रखिएगा, आपने बताया भी थोड़ा देर पहले है कि बॉक्स प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में बराबर हो जाए, कोई भी दो वेक्टर आपस में बराबर हो जाए तो वैल्यू कितना बनता है जीरो। यहाँ पर ये दोनों बराबर दिख रहा है आपको, जी से बराबर दिख रहा है, इसका मतलब ये पार्ट हो गया जीरो, इसका कहानी खत्म। इसमें ये दोनों बराबर दिख रहा है सर, इसका मतलब इसका भी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसका भी कहानी खत्म। बचा अपने पास सिर्फ ये आर वेक्टर डी आर बट्टा डी टी डी टू आर बट्टा डी टी क्यू, यही ना, बिल्कुल सर। और हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा तीसरा क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, यही वैल्यू निकालना था। देखो तो कितना छोटा सॉल्यूशन है, एक दो तीन चौथा स्टेप में आंसर है, चार स्टेप लिखो 7 नंबर लेके जाओ। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको बताइए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है सर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस या माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस या माइनस डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, मतलब डाइवर्जेंस प्लस में अलग अलग होता है। देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ कह रहा है सर ए क्रॉस ए प्लस बी या माइनस बी वेक्टर, यहाँ से कह सकते हो सर नबला नबला डॉट डाइवर्जेंस में डॉट ग्रेडियंट में सिंपल प्रोडक्ट कर्ल में क्रॉस, तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग ए क्रॉस ए प्लस बी या माइनस बी। ठीक है सर, नबला का वैल्यू पुट कर दीजिए आई डॉट आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जी डेल बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस में के कैप प्लस में के कैप डेल बाई डेल जेड, और उसके बाद डॉट डॉट ए क्रॉस ए प्लस या माइनस बी वेक्टर। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो सबके आसपास आके डॉट प्रोडक्ट करेगा, लेकिन ख्याल रहे ये इसके पास पहुंचेगा आई डॉट बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आई डॉट डेल बटा डेल एक्स ए प्लस या माइनस बी वेक्टर, फिर प्लस में जी डॉट डेल बाई डेल वाई ए प्लस माइनस बी वेक्टर प्लस में की डॉट डेल बट्टा डेल जेड ए वेक्टर प्लस या माइनस। अब यहाँ पर देखो प्लस या माइनस से डिफरेंशिएशन जब पढ़ते हैं आप कैलकुलस में तो क्या पढ़ते हैं, प्लस माइनस में अलग अलग लिख लो, अलग अलग कर दो। इसका मतलब आई डॉट डेल ए वेक्टर बट्टा डेल एक्स
प्लस या माइनस डेल बी वेक्टर बटा डेल एक्स, फिर प्लस में जे डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल वाई, प्लस या माइनस डेल बी वेक्टर बटा में डेल वाई, फिर प्लस में के डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल जेड, प्लस या माइनस डेल बी वेक्टर बटा में बिल्कुल सभी ए वाले को एक साथ करो। इतना तो पता है कि सब में आई डॉट है, जे डॉट है, के डॉट है, सब में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। जी सर, सभी फर्स्ट फर्स्ट को एक साथ कर लो। अच्छा, मतलब आई डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल एक्स अब प्लस या माइनस जे डॉट डेल ए वेक्टर बटा में डेल वाई, प्लस या माइनस के डॉट डेल ए वेक्टर बटा डेल जेड। बंद करो, कर दिए। ठीक है सर, 1 मिनट, गड़बड़ थोड़ा लग रहा है मुझे। इसको इसको फिर इसको रख दिए। इसका मतलब सिर्फ बीच में प्लस आएगा, ना कि माइनस, सिर्फ प्लस। हम्म अब इसको इसको साथ रखने वाले हैं, तो उससे पहले साइन आएगा प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। फिर ये सेम चीज जाएगा लेकिन बी के साथ, ऐसा ही सेम चीज हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ। तो मैं करता हूँ थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का जुगाड़। मैंने फिर से इसको उठाया और यहाँ डाल दिया बगल में, और जितना भी ए है उस सबको बी बोल दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे हमने क्या किया। हमने ये किया कि सभी को सबको बाद वाला को इकट्ठा कर। ठीक है, अब देखो क्या सीन बनेगा सर, अब क्या सीन बन रहा है। अब सीन ये बन रहा है सर, ए तो वेक्टर है, ए को सब में से बाहर कर लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट के साथ बाहर आएगा। जी सर, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और फिर उसके बाद डॉट ए बाहर, फिर प्लस और माइनस। सिमिलरली काम करना इसके साथ भी, सब में से बी बाहर कर लो। इसका मतलब ये सेम चीज पहुंच जाएगा, और सब में से बी बाहर है तो यहां बाहर में लिख दोगे बी। हाँ सर, इसी को बोलते हैं नवला। नबला डॉट ए वेक्टर प्लस या माइनस नबला डॉट बी वेक्टर। नबला का मतलब सर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस या माइनस डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर। क्या लग रहा है आपको, प्रूफ कर पाए? बिल्कुल सर, सिंपल था, आसान था, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है इसके अंदर में। ठीक है, हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरा का बी, तीसरा का बी, ये था अपने पास में तीसरा का ए, तीसरा का बी। कहता है कर्ल, कर्ल हमारे पास में है, कर्ल ऑफ कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 0। कर्ल और ग्रेडियंट है, कर्ल का मतलब सर नवला क्रॉस, ग्रेडियंट का मतलब नवला इंटू फाइव। तो हमने यहाँ पर इस नवला को फिलहाल छोड़ दिया, पहले इसका वैल्यू लिख दिए नवला का फाइव। फाइव को सबके पास पहुंचा दिए, कोई प्रोडक्ट नहीं, सिंपल पहुंचा दिए सर फाइव को सबके पास, नवला का वैल्यू यहाँ पर डाल दिए। अब इस दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब डिटर्मिनेंट। कैसे, तो पहला रो में आई जे के, दूसरा रो में इसका कंपोनेंट्स ये सब लिख दिया दूसरा रो में, और तीसरा रो में ये सब कंपोनेंट्स लिख दिया, स्केलर कंपोनेंट्स। जी सर, अब डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लो, डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लो, आई के साथ ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया वही चीज, डेल फाइव बाई डेल फाइव बाई डेल 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 बाई डेल वाई इंटू डेल फाइव बाई डेल जेड।
ये आप समझो ना, आई के साथ इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस दोनों का प्रोडक्ट, जे के साथ इस दोनों को छोड़ दो, इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस इस दोनों का प्रोडक्ट, जो रीमान का नियम होता है हमने ब्रेक कर लिया। अब ये इसके पास मिल गया तो डबल डेरिवेटिव बन गया, ये इसके पास आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। जेड वाई इसमें है सर एक्स जेड, इसमें आ गया सर जेड एक्स, इसमें आ गया सर हमारे पास में एक्स वाई, इसमें पहुंच गया वाई एक्स। और हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया भी था, यहाँ भी मेंशन है कैलकुलस के अंदर में, आप जानते हैं कैलकुलस के अंदर में जानते हैं इसको उल्टा कर सकते हैं, यानी ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है, डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स बन सकता है। इसका मतलब ये सब सेम ही है, देखो ना, वाई जेड जेड एक्स वाई है, ये दोनों उल्टा कर कट गया, ये दोनों सेम ही है, कट जाएगा, दोनों सेम ही है, कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जीरो, ये भी जीरो वो भी जीरो, रिजल्ट कितना आ गया अपने पास में, जीरो। कोई भारी बात नहीं है, आसान है, बिल्कुल सर। और मुलाकात कीजिए फिर से एक बार और ग्रीन थ्योरम का। मैंने क्या कहा, ग्रीन भैया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 100% एग्जामिनेशन में रहबे करेगा, आप मानो या ना मानो, 100% एग्जामिनेशन में रहबे करेगा। और ये क्वेश्चन एक बार मैंने 2018 के PYQ में करवा दिया है, वापस आप वहीं से रिकॉल कर लीजिए। ठीक है बंधु, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, इसके हिसाब से आपका 2022 का भी PYQ वेक्टर का कंप्लीट होता है। फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए बच्चे जुड़े तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के बीच में या आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है मैथ ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, किसी न किसी बच्चे को किसी न किसी रूप में हेल्प हो जाएगा, तो हमारा जो मेहनत है वो काफ़ी काम लाएगा। आप समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का टाइम आप देख सकते हैं 22:47 है, यानी 11 बजे के आसपास में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 11 बजे रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें मित्रों के बीच में, और उस ग्रुप में जरूर डाल दें जहाँ मैथ के बच्चे पढ़ा रहे हैं। बाय बाय।